दोस्तों, हमें यही पता नहीं है कि हम मनुष्य के तौर पर अगर पैदा हुए हैं तो मनुष्यता क्या है। संवेदना और सहवेदना, वेदना तो सबको होती है, लेकिन संवेदना किसके पास होती है? संवेदना मतलब दूसरों को महसूस करना, आसपास की हर चीज को महसूस करना। आपके जो ज्ञानेंद्रिय है वह आसपास की चीजों को कितना सटीकता से महसूस करते हैं, उसको संवेदना कहते हैं। तो बोध शरीर को मिलता है 5 ज्ञानेंद्रियों से और आपके दिमाग को मिलता है मन से, विचारों से। संवेदना कैसी है आपकी? आप संवेदनशील है कि नहीं है? अगर आप संवेदनशील हैं तो आप हर चीज को महसूस करोगे कि आप दूसरों की तकलीफ को तभी महसूस कर पाओगे जब आपके पास में संवेदना हो। जिसकी संवेदना ही खत्म हो गई हो वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। जानवर भी संवेदना रखता है, पौधे भी रखते हैं। तो इन दोनों से मनुष्य की संवेदनाएं बहुत ही तेज है और यही संवेदना जिसके पास में है वही मानव कहलाने के लायक है। मानवता का मतलब जो चीज मेरे लिए चाहिए वो भी सबके लिए चाहिए, और जो चीज मेरे लिए नहीं चाहिए वो भी सबको नहीं चाहिए। आपको दुख चाहिए, आपको दर्द चाहिए, आपको विश्वासघात चाहिए, आपको झूठापन चाहिए, नहीं चाहिए, फिर आप दूसरों को क्यों देते हो? यही तो संवेदना है, यही मानवता है। एक मनुष्य होने के तौर पर आपको जो जो चाहिए वो सबको चाहिए। दया, क्षमा, शांति, ये मानवता के गुण। अत्याचार, हिंसा, यह दानवता है। ये आपको कभी मालूम होगा जब आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाओगे। दूसरों की वेदना, अपनी वेदना जानना, यह सहवेदना है। तो अपने आप को संवेदनशील रखना इतना आसान नहीं है। आप किसी के प्रेम में आप अपने आप जुड़ जाओगे, किसी के क्रोध में अपने आप जुड़ जाओगे, किसी के मोह में, किसी के वासना में अपने आप जुड़ जाओगे, क्योंकि आपने खुद को खुला रखा है, संवेदनशील रखा है। मनुष्य के तौर पर हमें संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपेक्षाएं करते हैं। हम मनुष्य होने के तौर पर अपेक्षाएं करते हैं कि सभी मेरे साथ मानवता से व्यवहार करें, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारता। मानवता का मतलब है सबके प्रति संवेदनशील, अपना पराये का सवाल ही। सत्य का जो स्वीकार करता है और उसके प्रति संवेदनशील रहता है वह जीवन में हमेशा संतुलित जीवन जीता है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि आज सबसे बड़ा खतरा अगर मनुष्य को है तो मानवता खत्म हो रही है। आपको प्रेम के प्रति संवेदनशील रहना है, आपको जीवन के प्रति संवेदनशील होना है, आपको सत्य के प्रति संवेदनशील होना है, आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहना है। ऐसे अगर पर करोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप के अंदर के मनुष्य को जागरूक कर पाओगे। आज मनुष्य इतना यांत्रिक हो गया है कि वह अपनी संवेदनशीलता को खो गया है कि हमें दूसरों की तकलीफ नहीं दिखेगी। जब हमें दूसरों की तकलीफ दिखेगी और वो हमें महसूस होगी तभी हम मानव कहने के लायक है। आज के समाज को यह सीखना बहुत जरूरी है कि दूसरों के वेदनाओं के प्रति खुद को संवेदनशील रखो। सिर्फ वेदनाओं के प्रति नहीं, दूसरों के प्रति खुद को संवेदनशील रखो। यंत्र के साथ में रह रहकर हम भी यंत्र हो रहे। हमने एक वर्चुअल दुनिया बनाई है जो हमारी मोबाइल में दिखती है, जो हमारे ब्रेन में छप रही है। हम उसी में उलझे हुए हैं। उसी के प्रति आज हम संवेदनशील है। हम अंदर और बाहर ईमानदार रहे, और वह ईमानदारी ही संवेदनशीलता का लक्षण है। आप संवेदनशील हो तो आप ईमानदारी रखोगे। आप अगर कठोर हो, क्रूर हो तो आप मुखौटा ओढ़ लोगे। तो हर कोई आज चेहरा लिए है, चेहरे पे चेहरा। आखिर में उसे ही पता नहीं चलता मेरा असली को। माँ का रवैया बच्चों के प्रति कैसे होता है, वैसे हमारा रवैया समाज के प्रति होना चाहिए। इसलिए संतों को माउली कहा जाता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति रवैया ही माँ की तरह होता है। उनके लिए सभी बच्चे। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि आप किसी पौधे की तकलीफ समझे, आप किसी जानवर की तकलीफ समझे, आप किसी इंसान की तकलीफ समझे। ऐसे अगर आप बने तो आप सच में मनुष्य हो। और अगर एक बार ने आपने ये संवेदनशीलता खो दी तो आप दानवता की तरफ चले जाओगे। हम संवेदनशील संस्कृति से आए हैं, तो यही हमें सीखना है कि हमें जीवन में एक मनुष्य के तौर पर जीना है। दानव बनने के लिए क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता, लेकिन मनुष्य बने रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 84 योनि के बाद ये जीवन मिला है। इसे आसानी से दानव ना बनने दे, इसे मनुष्य बने रहने दे और इसे मानवता की तरफ ले जाए। यही सद्गुरु कहते हैं। इसलिए आप आज से शुरुआत करो कि दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, तभी आप मानवता से जी सकते हो। मेरा आज का सवाल ये है कि मानव होने की असली पहचान ही संवेदना और सहवेदना है।
तो हमें संवेदना तो होती है, क्योंकि अगर दूसरों को तकलीफ होती है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ हमारी है ऐसा हम नहीं सोच पाते, कभी उसको जान नहीं पाते। तो मानवता का असली जो गुण है वो हमेशा के लिए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदगुरु आज हमें ये बताते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है और इससे आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मानवता खो दी है। मेरा अनुभव आज तक का ऐसा है सर, कि जब भी मैंने किसी को मदद करने की कोशिश की है तो उसका उल्टा असर मुझ पे हुआ है। उसकी तकलीफ जो है वो मुझे हुई है। तो अगर हम मानवता अगर अपने में जागरूक करते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उससे अगर हमें तकलीफ हो रही है, तो इस समय हम क्या करें? दोस्तों, पहले तो हमें यह सीखना बहुत जरूरी है कि हम मनुष्य हैं, और हमें सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो चीज हमारे पास पहले से होती है हमें वो महसूस ही नहीं होती। जो चीज हमारे पास में हमेशा के लिए है या पहले से है, उसकी हमें कोई वैल्यू ही नहीं होती। यह चीज इतनी सटीक है, इतनी आम है कि इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। सभी चोर है, तो किसको आप शासन करोगे? एक बार एक चोर को राजा ने पकड़ा, तो पकड़ने के बाद उसे मृत्युदंड की शिक्षा दी गई। और राजा का एक उसूल था कि उस उसूल के चलते वह हर अपराधी को उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने की अनुमति देता था। तो उसको पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने बोला, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मुझे हीरो का हार पहनाया जाए। तो हीरो का हार लाया गया। राजा ही था, क्या कमी थी वहां पे? सुंदर सा हीरो का हार लाया गया। उसके गले में डालने ही वाले थे, तो उसने बोला, रुको, मैं चाहता हूं, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि यह हार मेरे गले में वो व्यक्ति डाले जिसने कभी भी जीवन में कोई गुनाह नहीं किया। तो सब सभा सोचने लगी, हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कौन व्यक्ति है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया है, जिसने कभी झूठ ही नहीं बोला है, जिसने कभी पाप ही नहीं की, जिसने कभी चोरी नहीं की है? राजा बुद्धिमान था, वो चोर के पास आ गया। चूंकि चोर बाहर के राज्य से आया था, इसलिए उसे मृत्युदंड की शिक्षा दी गई थी। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को नापा और उसको बोला, तुझे जो कहना है, तुझे जो बात बतानी है, वो संदेश मुझ तक पहुंच गया है। जा, मैं तेरी मृत्युदंड की शिक्षा माफ कर देता। अगर तुझे कोई नौकरी करनी है तो मैं मेरे राज दरबार में तुझे उसका निमंत्रण देता हूं। सब सभा चकित हो गई। अभी जिसको मृत्युदंड की शिक्षा दी थी, अभी उसको राजा नौकरी पे रख रहा है। चोर को पागल तो नहीं हो गया, लेकिन राजा तो बुद्धिमान था, उसके बड़े चर्चे थे बुद्धि के, तो लोग शांत हो गए। तो मंत्री ने पूछा कि महाराज माफ करे, लेकिन यह कैसा न्याय है? वह बोले, इस चोर ने जब हमको कहा कि जिसने कोई गुनाह न किया हो ऐसा व्यक्ति मेरे गले में वो मोती का हार डाले। हमने कभी न कभी चोरियां की, हमने कभी न कभी गलतियां की, हमने कभी न कभी झूठ बोला है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो गुनहगार नहीं है। तो एक गुनहगार को दूसरे गुनहगार को शिक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इसकी बुद्धिमत्ता को, इसकी समझ को लेकर इसका सम्मान करता हूं, जिसने ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका हल हमारे पास किसी के पास नहीं। ये एक तरह से हमारी हार है। तो हारे हुए लोग कभी शिक्षा नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें यही पता नहीं है कि हम मनुष्य के तौर पर अगर पैदा हुए हैं तो मनुष्यता क्या है? क्या है मनुष्यता? संवेदना और सहवेदना, वेदना तो सबको होती है, लेकिन संवेदना किसके पास होती है? संवेदना का मतलब होता है बहुत ही कोमलता, हर किसी के प्रति
आप बहुत ग्रहणशील है। एक बार ऐसा हुआ कि घर में नया बच्चा जन्मा, तो जब वो बच्चा नया छोटा होता है, पहले जन्म लिया लेता है, तो उसको पहला स्नान दिया जाता है। तो उसके पहले स्नान में जो घर के जो सबसे बुजुर्ग जो महिला है, उस नानी दादी, उसके हाथ से वो पोते को या पोती को नहलाया जाता है। 95 साल की दादी बैठी नहलाने को, उसने पानी लिया, बोली ये तो ठंडा है, और गर्म करो। और गर्म किया, वो बोले और ठंडा है, और गर्म करो। करीब करीब उबलता हुआ पानी उसमें डाला गया। तब दादी बोली हाँ अब ठीक है। जब मैंने पहला लोटा उठाया और बच्चे पे डाला, तो बच्चा जान के आकांत से चिल्ला उठा, चीख उठा, छोटा बच्चा, कि अभी मर जाए। उसकी पूरी त्वचा छिल गई, लाली लाल हो गई। वो दादी जिसकी नसें खत्म हो गई हैं, जिसका शरीर काम करना बंद हो गया है, उसकी संवेदनाएं खत्म हो गई है, वह अगर तय करेगी कि ये पानी कितना गर्म है, तो सामने वाला जलेगा ही। हम्म? उसकी तो मजबूरी है, उसकी आयु हो गई है, इसलिए उसकी शरीर की त्वचा असंवेदनशील हो गई है। लेकिन हम तो अभी अभी जीवन पे हमने पहला कदम डाला है, फिर भी हमारे पास कोई संवेदना नहीं। संवेदना मतलब दूसरों को महसूस करना, आसपास की हर चीज को महसूस करना। आपके जो ज्ञानेंद्रिय है, वह आसपास की चीजों को कितना सटीकता से महसूस करते हैं, उसको संवेदना कहते। इसके पास संवेदना नहीं है, उसे बधिर कहते। उसके पास में कोई बोध ही नहीं। तो बोध शरीर को मिलता है 5 ज्ञानेंद्रियों से, और आपके दिमाग को मिलता है मन से, विचारों से। संवेदना कैसी है आपकी? आप संवेदनशील है कि नहीं है? अगर आप संवेदनशील हैं तो आप हर चीज को महसूस करोगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्मेल आ रहे, बहुत सारी गंध है, कम से कम 30-40 प्रकार की गंध यहाँ पे आ रही। अगर आपकी नाक संवेदनशील है तो आप उस गंध को महसूस करोगे। अगर आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो आपको कोई गंध नहीं आती। आती है? नहीं आती। आपकी संवेदनशीलता सर्दी खांसी में क्या हो जाती है? खत्म हो जाता है। वैसे ही ये लोभ है, मोह है, स्वार्थ है, इसकी वजह से आपकी अंतरात्मा की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। एक तरफ से आपके जीवन को हुई सर्दी खांसी, तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप दूसरों की तकलीफ को तभी महसूस कर पाओगे जब आपके पास में संवेदना हो। एक पत्थर में और एक मनुष्य में क्या फर्क है? पत्थर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करता, कोई प्रतिसाद नहीं करता, लेकिन मनुष्य क्या करता है? प्रतिसाद करता है, प्रतिक्रिया करता है। वह संवेदना स्वरूप वह करता है। आपको किसी ने आवाज दी तो आप उसे क्या करते हो? प्रतिसाद देते हो। यह संवेदना है। बहुत ही सुंदर सी बात है। अगर आपका खेत है और उस खेत में अगर भैंस आ गई, तो आप उसे कैसे हटाओगे? कैसे भगाओगे आप उसे? ए भैंस बाहर चला जा। ए मेरी प्यारी भैंसा, जाओ ना बाहर। ऐसा आप दिन भर विनती करोगे तो नहीं जाए। और ज्ञानेश्वर जी का रेड़ा थोड़ी है भैंसा, वेद बोलने वाला। वो तो उनकी कृपा थी, इसलिए बोल पाया। वहां पर अगर उसी खेत में अगर कोई इंसान हो, फिर आप उसे लाठी लेकर भगा नहीं सकते। भाग जा, ऐसे नहीं कर सकते आप उसे बोल सकते हैं अरे भाई क्यों मेरा खेत में क्यों खराब कर रहे हैं? तो वो आपको क्या करेगा? प्रतिसाद करेगा। यह संवेदना की बात है। आपके पास में कितनी सटीक संवेदनाएं हैं। तो आज मनुष्य वो खो रहा है। देखो, आपने पहली बार अगर चाय पी ली हो, मीठी चाय या शक्कर खा ली हो,
तो आपको दूसरी चीज मीठी नहीं लगती। क्यों? आपकी जीवा जो होती है, जवान जो होती है, वह संवेदना को खो देती, मीठे का एहसास करने की संवेदना को खो देती। वैसे जो हत्यारे होते हैं ना, जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनको उनकी जो संवेदनाएं होती है जीवन के प्रति, वो खत्म हो जाती। जैसे आप सब्जी को काटते हैं ना, वैसे वो मनुष्य को काटते हैं। उनके लिए वो सब्जी से कोई ज्यादा नहीं। जिसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हो, वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। जानवर भी संवेदना रखता है, पौधे भी रखते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने बताया, उन्होंने संशोधन किया कि पौधों में क्या होती है, संवेदनाएं होती है। उनको कुछ तकलीफ दे तो प्रतिक्रिया देते हैं। वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, वह पानी के प्रति संवेदनशील होते हैं, वह न्यूट्रिएंट्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। जानवर भी संवेदनशील होते हैं कुछ हद तक। तो इन दोनों से मनुष्य की संवेदनाएं बहुत ही तेज है, और यही संवेदना जिसके पास में है, वही मानव कहलाने के लायक है। मानवता का मतलब जो चीज मेरे लिए चाहिए वो भी सबके लिए चाहिए, और जो चीज मेरे लिए नहीं चाहिए वो भी सबको नहीं चाहिए। आपको दुख चाहिए, आपको दर्द चाहिए, आपको विश्वासघात चाहिए, आपको झूठापन चाहिए? नहीं चाहिए। फिर आप दूसरों को क्यों देते हो? यही तो संवेदना है, यही मानवता है। एक मनुष्य होने के तौर पर आपको जो जो चाहिए वो सबको चाहिए। यह समझ रखना मानवता है, बस, और कुछ नहीं। दया, क्षमा, शांति, ये मानवता के गुण है। अत्याचार, हिंसा, यह दानवता है। यह आपको कभी मालूम होगा जब आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाओगे। दूसरों की वेदना अपनी वेदना जानना, यह सहवेदना है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया ना, तो साथ ही उसके माँ बाप को भी वो हो जाता है। सिर्फ उसको नहीं होता। अगर अमेरिका में कोई एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, तो माँ यहाँ पे नींद से जाग जाती है, चौंक कर जाग जाती है, बोलती कुछ अघटित हुआ। क्योंकि उसके शरीर के साथ ही नहीं हुआ, सिर्फ दोनों के जीवन के साथ में हुआ। वैसे आप जीवन में जिससे बहुत ही निकटता अनुभव करते हो ना, उसके साथ में जो भी होता है ना, वो अपने आप आपके साथ हो जाता है। यह तो मोटे मोटे तौर पर सहवेदना हुई। लेकिन साधु संतों के बारे में यह है, जब समाज में तकलीफ वो देखते हैं तब उनको तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। जैसे कि मैं जब किसी किसान को भटकता हुआ, परेशान होता हुआ, असफल होता हुआ देख रहा हूं, चीख पुकार करता हुआ, अपनी हक के लिए लड़ता हुआ जब देखता हूं, समस्याओं से जूझता है, वो मौसम से परेशान है, जबकि मौसम जो है यह उसका साथी है, लेकिन वो उसको दुश्मन समझता है। तभी ये सब चीजें मैं देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती। जब मैं किसी को गलत रास्ते पे जाते हुए देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती। किसी को भी अन्याय, उसके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, और जब भी मैं देखता हूं तो मैं बड़ा संवेदनशील हूं। जब भी मैं रास्ते से ट्रैवल करता हूं, मैं कभी भी एक्सीडेंट की तरफ नहीं देखता, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी देख लिया तो अपना सगे का दुख देखने के बाद जो तकलीफ होती, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। मैं उस दुख से बाहर नहीं निकल पाता। तो अपने आप को संवेदनशील रखना इतना आसान नहीं है। आप किसी के प्रेम में आप अपने आप जुड़ जाओगे, किसी के क्रोध में अपने आप जुड़ जाओगे, किसी के मोह में, किसी के वासना में अपने आप जुड़ जाओगे, क्योंकि आपने खुद को खुला रखा है, संवेदनशील रखा है। तो संवेदनशील रखना, ये अगर ऊंचे स्तर, आपने देखा होगा कभी साधु संत जो होते हैं, जो योगी होते हैं, वो हमेशा सामान्य जन से दूरी बनाए रखते, ज्यादा पास नहीं आने देते, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होते हैं। कम से कम आप योगी ना सही, संत ना सही, कम से कम आप मनुष्य तो बना। मनुष्य के तौर पर हमें संवेदनशील होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम अपेक्षाएं करते, हम मनुष्य होने के तौर पर अपेक्षाएं करते कि सभी मेरे साथ मानवता से व्यवहार करे। सही बात है, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारता। लोग हमेशा अपने आप को जातियों में, धर्मों में, पंथों में, सांप्रदायों में, वर्ग में, क्लास में, किसी एक चीज में बांट देते। हम महिलाएं हैं, आप पुरुष है, आप फलाने जाति के हो, आप फलाने जाति को, ये करके लोगों ने मानवता को नष्ट किया। चूंकि ये मेरे जाति का, इसलिए मुझे तकलीफ होती है, और ये मेरे जाति का नहीं है तो मेरी तकलीफ नहीं होती है, तो मनुष्य नहीं हो। ये मेरा सगा है, इसलिए मुझे इसकी वेदनाएं महसूस होती है, और ये पराया है तो मुझे इसके दर्द का कुछ लेना देना है। वो तो अपराधी है, उससे हारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। यह मानवता नहीं है। मानवता का मतलब है सबके प्रति संवेदनशीलता। अपना पराये का सवाल ही नहीं। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। सत्य का जो स्वीकार करता है और उसके प्रति संवेदनशील रहता है, वह जीवन में हमेशा संतुलित जीवन जीता है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि आज सबसे बड़ा खतरा अगर मनुष्य को है तो मानवता खत्म हो रही है। आपके पास बहुत सारी चीजें, बहुत धन है, किसी को उसकी जरूरत है, लेकिन आप नहीं दे रहे। कोई भूखा है, आपके पास बहुत सारा है, आप उसको देने में हिचकिचा रहे हो। आपके पास शक्ति है, आपके पास वक्त है, आप किसी को देने के लिए हिचकिचाहट करते हो। यही समस्या है। हमें जो औरों के प्रति, अगर वो मनुष्य है और उनके प्रति अगर आपके पास में संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर आप उसकी अपेक्षा करने के पात्र नहीं। तो आज हर कोई क्या कर रहा है, एक उथला हुआ जीवन जी रहा है। उसने एक ऐसा सर्कल बनाया, अपनों को अंदर ले लिया और बाकी सब बाहर फेंक दी। अपनों के प्रति वो बहुत संवेदनशील है, उसके अंदर बहुत ही प्रेम है, उनके प्रति बहुत ही चिंता है। उनके जो सर्कल के अंदर है, उनके प्रति आप कोई गलत चीज नहीं बोल सकते। अगर आप बोल दिए तो उनको बड़ा दर्द महसूस होता है। तो समस्या यही है कि आपको किसके प्रति संवेदनशील रहना है। आपको प्रेम के प्रति संवेदनशील रहना है, आपको जीवन के प्रति संवेदनशील होना है, आपको सत्य के प्रति संवेदनशील होना है, आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहना है। ऐसे अगर पर करोगे तो आप धीरे धीरे अपने आप के अंदर के मनुष्य को जागृत कर पाओगे। आज मनुष्य इतना यांत्रिक हो गया है कि वह अपनी संवेदनशीलता को खो गया है। अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो लोग नुमाइश देखने के लिए चले जाते हैं। एक पत्रकार है, फोटोग्राफर, उसने एक गीदड़ का फोटो निकाला था, जो इस एक कमजोर, एकदम से कुपोषित बच्चे के पास खड़ा था। वो इंतजार कर रहा था कि ये कब मरे और मैं इसे नोच नोच कर फाड़ कर खा जाऊं। उस बच्चे के शरीर पर सिर्फ त्वचा की एक परत थी, बाकी सब हड्डी थी। इतना कुपोषित। उसने उसका फोटो निकाला और वो फोटो इतना वायरल हो गया। उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, और उस फोटो की वजह से वो फोटोग्राफर भी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कहते हैं बाद में जब उसे एहसास हुआ कि मैंने नुमाइश की, एक जीवन की नुमाइश की, जो कि मरने जा रहा था, मैंने उसकी मदद नहीं की। कर सकता था उसकी मदद कर सकता था, लेकिन मैंने उसके सिर्फ तस्वीर खींची। कहते उसने आत्महत्या कर ली। तो मानवता क्या है, इस उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। जब भी किसी देश में प्राकृतिक आपदाएं आती है तो आजू बाजू के देश उन्हें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अपने अंदर की जो दुश्मनियां हैं, जो शत्रुत्व है, उसे भूलकर एक दूसरे की सहायता कर। कहते महाभारत जैसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ भारत में, वह भी नीतियों पर हुआ। सूरज ढल गया, युद्ध बंद। सूरज उग गया, युद्ध शुरू। नीति थी, संवेदनाएं थी। आजकल कोई संवेदना है ही नहीं, आज कोई नियम ही नहीं। जब चाहे कोई भी किसी को मारता है, कोई भी किसी को लूटता है, कोई भी किसी के ऊपर हिंसा करता है। तो यह मानवता नहीं है,
यह जानवर से भी बर्बर है। अगर जानवर सिंह हो आप या आप बाघ हो और आपका पेट भरा है, तो आपके पास से हिरन भी चला जाए तो आप उसको कुछ नहीं करते, क्योंकि जरूरत ना होने पर मौज के लिए उसे मारा नहीं जाता। लेकिन मनुष्य इससे भी गया गुजरा हो रहा है। वो अपने गुस्सा निकालने के लिए किसी की बर्बरता से हत्या कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी को टालने के लिए जिससे कभी प्रेम किया था उसके 35 टुकड़े भी कर सकता है। तो यह जो क्रूरता है यह मानव से नहीं आ सकती, यह दानव की ही है। तो दानव हुआ करते थे ऐसा हम जब बोलते हैं ना तो मूर्खता है। दानव है, आज यहाँ है, हमारे आसपास है, छिपा हुआ है, इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपा हुआ है। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि हमें दूसरों की तकलीफ नहीं दिखती। जब हमें दूसरों की तकलीफ दिखेगी और वो हमें महसूस होगी, तभी हम मानव कहने के लायक है। थोड़ी सी तकलीफ क्यों ना हो। तकलीफ का मतलब क्या होता है? वो दुखी है, वो परेशान है, वेदना में है, किसी चिंता में है। अगर हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम मनुष्य कहने के लायक नहीं है। आज के समाज को यह सीखना बहुत जरूरी है कि दूसरों के वेदनाओं के प्रति खुद को संवेदनशील रखो। सिर्फ वेदनाओं के प्रति नहीं, दूसरों के प्रति खुद को संवेदनशील रखो। उसका प्रेम हो, उसकी सेवा हो, उसकी मदद हो, उसका काम हो, उसके हर चीज के प्रति आप अगर संवेदनशील हो जाएंगे ना, तो आप असल में मनुष्य के तौर पर जीवन जिएंगे। आज हर कोई चुना हुआ जीवन जी रहे, चुनाव का जीवन जी रहे। यह मेरा है, यह तेरा है, इसको कुछ हो गया तो मुझे तकलीफ होती है, इसको कुछ हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है और मुझे हंसी आती है। तो यह हमने बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया है और हम परेशान हैं। अगर पहले जमाने में गांव में कुछ हुआ तो पूरा गांव दुखी हो जाता था। वो दूरदर्शन 7 दिन के लिए बंद हो जाता था, सिर्फ पे ऐसे चलता था, दर्द भरा शहनाइयां गूंजती रहती थी। ठीक है, आप थोड़े आधुनिक हो गए, इसका मतलब आपने कठोरता ओढ़ ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। यंत्र के साथ में रह रहकर हम भी यंत्र हो रहे। हमने एक वर्चुअल दुनिया बनाई है जो हमारी मोबाइल में दिखती है, जो हमारे ब्रेन में छप रही है। हम उसी में उलझे हुए हैं, उसी के प्रति आज हम संवेदनशील है। लेकिन मनुष्य के प्रति जब वो लोग फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो बड़े प्यारे महसूस होते हैं, बड़े संवेदनशील हो जाते हैं ना। जब सामने आ जाते हैं ना तो फिर एक मुखौटा ओढ़ लेते, सभ्यता का एक झूठा चेहरा सामने लाते। ऐसा ही ना? क्यों? क्योंकि मेरी असलियत ना कोई पहचान पाए। लोग बड़ी सभ्यता से बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति बड़ी अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से कोई नहीं रखता। इस अच्छे दिखाने को, इस पाखंड को आप संवेदनशीलता का चोला पहना रहे हो, उसका रंग दे रहे हो। नहीं, मैं अब बड़ा संवेदनशील हूं, मैं किसी का अपमान ही नहीं करता, मैं किसी के प्रति कुछ किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं सबके प्रति बहुत ही सभ्य और सज्जनता का व्यवहार करता हूं। लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। यह आपकी सभ्यता कोई काम की नहीं, यह शिष्टाचार 2 कौड़ी का है। तो यही हमें समझना है, हम अंदर और बाहर कैसे रहें? ईमानदार रहे, और वह ईमानदारी ही संवेदनशीलता का लक्षण है। आप संवेदनशील हो तो आप ईमानदारी रखोगे, आप अगर कठोर हो, क्रूर हो, तो आप मुखौटा ओढ़ लोगे। तो हर कोई आज चेहरा लिए है, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, आखिर में उसे ही पता नहीं चलता मेरा असली कौन। बहुत लोगों के साथ ये बहुत परेशानी है। जो भी पागल हो जाते हैं ना लोग, जो पागल हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो उन लोगों का जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनका असली चेहरा कौन है, कौन सा है, वही उनको पता नहीं चलता। इतने चेहरे उन्होंने ओढ़ लिए, इनके लिए एक, इनके लिए एक, इनके लिए एक, इनके सब टुकड़ों टुकड़ों में बट गए पूरे। फिर वो टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते उनका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि जीवन में असली जीवन क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूं। तो इसलिए आपको अगर सही में जीवन को समझना है, मानव जीवन का अगर आप शिखर छोड़ दीजिए, आपको मानव जीवन को भी एक
सामान्य स्तर पर समझना है तो आपको क्या करना है, संवेदनशील हो जाना है। तो आज हमने मनुष्य खुद को मान लिया है, मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सबके प्रति अच्छे भाव रखता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं। मैं बड़ा निष्पाप हूँ, मैं बड़ा सज्जन हूँ, लेकिन वास्तविकता शायद उससे अलग है। तो इसलिए आपको अगर खुद को सही में परखना है, सही में जांचना है, तो एक ही परीक्षा सदगुरु ने बताई कि आप एक ही परीक्षा करो। क्या करो? जब भी किसी की तकलीफ आप देख रहे हैं, पहले तो आपको तकलीफ दिखती है कि दूसरों की, यह सवाल है। दूसरे तकलीफ में है, यह आपको समझता भी है या बताना पड़ता है? आप अगर उस पर सही में ध्यान दे रहे हो तो समझ में आएगा। हम ध्यान ही नहीं दे रहे तो कैसे समझ में आए? हम तो किसी एक पे ध्यान देते हैं, वो भी आधा अधूरा, उस पे भी कुछ प्रक्षेपण होता है, कुछ कामनाएं वासनाएं होती है, तो उसी रंग में रंगा दिखता है। लेकिन एक बच्चे के नजर से हम किसी के प्रति नहीं देखते। तो बच्चे का जैसे नजर जो होती है ना, वो पूरी निरागस होती है, उसमें कोई कोई उसके मन में कोई उसके प्रति रवैया नहीं होता। तो यही समस्या है कि हमें अगर दूसरों की तकलीफ को समझना है तो पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? संवेदनशील बनना पड़ेगा। और संवेदनशील बनने के लिए हमने खुद को जितना पाखंडी बना लिया है उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा सच्चा होना पड़ेगा। और सच्चे इंसान को ही आप किसी आईने पे अगर आपने देख लिया कि आईना है तो उसके ऊपर अगर धूल है तो आप अपनी प्रतिमा को सही में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। सही बात है। उसी प्रकार है, अगर आईना टूटा हुआ है तो आपका चेहरा भी पूरा टूट जाएगा। उसी प्रकार है, आपने खुद को कैसे बनाया, आपको खुद को आईना बनाना होगा। अगर आपने खुद को आईना बनाया तो दूसरों की तकलीफ उसमें उतर जाएगी, और जब वो उतर जाएगी तो आप उसे महसूस करोगे। जब भी आप दूसरों की तकलीफ महसूस करोगे, आपका रवैया ही बदल जाएगा। माँ का रवैया बच्चों के प्रति कैसे होता है, वैसे हमारा रवैया समाज के प्रति होना चाहिए। इसलिए संतों को माउली कहा जाता है, क्योंकि उनका समाज के प्रति रवैया ही माँ की तरह होता है उनके लिए सभी बच्चे। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप किसी पौधे की तकलीफ समझे, आप किसी जानवर की तकलीफ समझे, आप किसी इंसान की तकलीफ समझे। ऐसे अगर आप बने तो आप सच में मनुष्य हो। और अगर एक बार ने आपने ये संवेदनशीलता खो दी तो आप दानवता की तरफ चले जाओगे। फिर आपका जीवन नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उस रास्ते पे शराब आएगी, उस रास्ते पे गलत चीजें आएगी, उस रास्ते पे बेहोशी आएगी, हिंसा आएगी, अत्याचार आएंगे, शोषण आएगा। सभी दानवता के लक्षण अपने आप आ जाएंगे। और उसी तरफ आज दुनिया जा रही है। हर कोई अंदर दानव को छिपा बैठा है, बस उसे मौका नहीं मिलता। उसका इरादा नेक है, लेकिन उसके अंदर दानव बैठा है। रावण मरा न, हर साल दशहरे को मारा जाता है, लेकिन दानव हर किसी के अंदर बैठा है। जो वातावरण है वही ऐसा ही है, दानव को पोषण करने वाला है। तो सदगुरु को चिंता हो रही है। आज लोग एक दूसरे से लड़ रहे ना। आपको पता है, एक अंतिम बात मैं आपको बता दूं, जंगल में अगर शाकाहारी प्राणी अगर नहीं बढ़े तो घास बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो खाने के लिए जानवर नहीं है तो वो पूरा जंगल भर देती घास से, पेड़ों से, पौधों से। फिर शाकाहारी जीव हर्बीवोरस पैदा हो जाते ज्यादा, क्योंकि चारा हो गया। फिर जब हर्बीवोरस बढ़ जाते, शाकाहारी जीव बढ़ जाते, हाथी हो, हिरन हो, आपका खरगोश हो, ऐसे बहुत सारे जीव है। जंगली गाय हो, झेबरा हो, भैंसा हो, जंगल का बहुत सारे प्राणी जो शाकाहारी है। जब शाकाहारी की संख्या अगर बढ़ गई तो घास को खत्म कर देंगे। अगर पूरी घास खत्म कर दी तो जंगल वीरान हो जाएगा। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उनको खाने वाले कॉर्निवोरस पैदा हो जाते हैं, मतलब मांसाहारी जीव पैदा हो जाते हैं। चीता है, बाघ है, सिंह है, शेर है, बाकी सभी।
अभी मजे की बात देखिए, घास बढ़ गई तो शाकाहारी बढ़ गए, शाकाहारी बढ़ गए तो मांसाहारी बढ़ गए, और ये एक दूसरे को क्या करते, संतुलित करते, अपने एक दूसरे की संख्या को क्या करते, संतुलित रखते। आपको सवाल पड़ेगा कि आखिर में अगर ये मांसाहारी जीव बढ़ गए तो क्या करते होंगे। अगर मांसाहारी जीव बहुत बढ़ गए ना तो एक दूसरे के ऊपर हल्ला करें और एक दूसरे को खत्म कर दें। अगर शेर ज्यादा हो गए ना और इलाके कम हो गए तो शेर एक दूसरे पर हल्ला करते हुए एक को खत्म कर देते, जीने के लायक ही नहीं छोड़ते। ये प्रकृति संतुलन करती है, वो जीवन के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो वैसे जब आप दानवता बढ़ जाती है ना तो ये दानव एक दूसरे के साथ भिड़ जाते। आज आपको हिंसा दिख रही है, लड़ाइयां दिख रही है, ये सब आतंक का माहौल दिख रहा है, अशांति दिख रही है, क्यों है, क्यों छीना झपटी है, क्यों खरीद फरोख्त होती है, इंसान की खरीद फरोख्त होती है आज भी, पहले जमाने में भी होती थी, लेकिन आज बड़े शिष्टाचार से हो रही। तो ये जो लड़ाइयां हैं ये दानवता की वजह से, इसलिए आज मानव को मानवता की जरूरत है, और इसलिए आपको दूसरों की तकलीफ महसूस होनी चाहिए। जब आप किसी देश के ऊपर बम डाल देते हो तो वहां भी आपके घर जैसे बच्चे हैं, वहां भी आपके घर जैसा परिवार है, वो वहां पे बर्बाद हो रहा है, उद्ध्वस्त हो रहा है। गलती किसी नेता की है, किसी राजनीतिक पक्ष की है, लेकिन उसको भुगतती आम जनता है। यह संवेदनशीलता अगर आपके पास हो तो आप किसी के ऊपर हल्ला नहीं करेंगे। आपको पता है अमेरिका में एक घटना हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था। तो वहां पर एक अफसर था सैनिक का बहुत बड़ा। तो लड़ाई के दौरान ऐसा सिग्नल मिल गया रडार में कि रशिया ने क्षेपणास्त्र दाग दिए। कहां पर, अमेरिका पर, और उसमें कई शहर बर्बाद हो जाएंगे। अण्वस्त्र मतलब एटॉमिक बॉम्ब के क्षेपणास्त्र भेज दिए, और ये आखिरी हल्ला है, इसके बाद में कोई हल्ला ही नहीं। अमेरिका को पता था कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था। तो कहते वो जो अधिकारी था वो नाइट में ड्यूटी में था, उसने जब वो सिग्नल पकड़ा तो अमेरिका की सरकार ने तय किया कि आपने भी अण्वस्त्र रेडी करो, उनको भी दागने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहते हैं कि उसने वो रोका, और जब सवेरे सवेरे जब छानबीन की गई तो पता चला कि वह क्षेपणास्त्र दागे ही नहीं गए, वो टेक्निकल एरर था। समझ लीजिए, अगर ये जो अफसर था इसने संवेदनशीलता नहीं दिखाई होती और उसने आदेश दिया होता तो बेवजह रशिया पर सबसे बड़ा अण्वस्त्र हमला होता, वापिस हिरोशिमा नागासाकी से भी सबसे भयानक मनुष्य हानि होती। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो संवेदनशील लोगों की वजह से बच गई। तो हमें यही सीखना है, किसी और देश की दानवता हमें पल भर में खत्म कर सकती है ना। तो पहले हमें, बहुत लोग कहते हैं कि भारत के पास में इतनी ताकत है तो जो भी आसपास के देश है जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं या जो भी हमारे देश पे हल्ला कर रहे हैं उनको तो 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह जीने का तरीका नहीं है। हम संवेदनशील संस्कृति से आए हैं, तो यही हमें सीखना है कि हमें जीवन में एक मनुष्य के तौर पर जीना है। दानव बनने में कोई मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है? दानव बनने के लिए क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मनुष्य बने रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 84 योनि के बाद ये जीवन मिला है, तो इसे आसानी से दानव ना बनने दे, इसे मनुष्य बने रहने दे और इसे मानवता की तरफ ले जाए, यही सद्गुरु कहते हैं। इसलिए आप आज से शुरुआत करो कि दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, तभी आप मानवता से जी सकते हो। धन्यवाद।
है।